क्लास 10 की प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ते हैं। ए बाई गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो, में से पे और लेसे पे आपको ज्ञात करना। 12, 15 और 21 ये पहला प्रश्न है। मैंने ए बाई जी गुणनखंड विधि के बारे में बहुत कुछ बताया था, यानी कि आपको बड़े तौर पर मैंने कहा 2 का भाग किस में जाएगा। जब 0 आ जाए लास्ट संख्या में, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो 2 का भाग जाएगा। अगर कोई संख्या 135 है, 135 तीन से विभाजित होने वाले, इनको अलग अलग जोड़ दो। 1 और 3 कितना, 4, 4 और 5 कितना, 9, 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 135 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, ये भी मैंने बताया था। और 5 का जब लास्ट में 0 और 5 है तो 5 का जाएगा। और 7 का आप वो जिस प्रकार से मैंने कहा दुगुना करके लास्ट संख्या को और फिर उसमें घटा दो, अगर उस संख्या में भाग जा रहा है तो जिस प्रकार से ये है हमारे। और 11 का मैंने बताया आपको नियम, पहली संख्या को प्लस, दूसरी को माइनस, तीसरी को प्लस, अगर 0 आ जाए उत्तर तो 11 से विभाजित होगा। ऐसे पूरी पूरी चीज बता रखी है मैंने आपको। अब करते हैं ए बाई जी गुणनखंड किसका, 12 का। तो 12 के अंदर भाग जाएगा 2 का, कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 एकम 3। अब 15 है, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो ये नियम फॉलो नहीं कर रहा, 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। वैसे आपको मालूम है 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं 1 और 6, 1 और 5 कितने, 6, 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 15 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 खुद 5 में जाएगा। ये हो गया। अब 21 का और करते हैं। 21 का क्या है कि 2 का जाएगा नहीं, फिर 3 का, 2 और 1 कितना होता है 3, और वैसे 21 के पहाड़े में 3, 21 आते ही है 3 के पहाड़े में। अब 2 और 1 कितना 3, और फिर 3 है तो 3 के अंदर 3 का भाग जाता है तो 21 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 एकम 7। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा, वैसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 कितनी बार आ रखा है 2 बार, 3 कितनी बार आ रखा है 1 बार, अगर इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अभी अगला चलते हैं 15। तो 15 हो गया 3 गुणा 5, कोई भी अगर घात नहीं है तो उसके ऊपर कितनी घात होती है 1, 3 पर भी 1 है, 5 पर भी 1 है। और अगला आ रहा है 21, 21 को हम क्या लिख देंगे 3 गुणा 7, कोई भी घात नहीं है तो 1। अब सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं एच सी एफ, में से पे ज्ञात कर रहे हैं तो कभी भी ध्यान देना में से पे सभी संख्याओं में आना चाहिए, सभी में कॉमन। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, छोटी से छोटी घात सभी में एक घात है या नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। अब 2 नहीं लेंगे, 2 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 5 इन दोनों में नहीं आ रहा है, 7 इन दोनों में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 3 की घात यहाँ 2 होती, समझने की कोशिश करते हैं 2 होती, तो आपकी छोटी से छोटी घात लेते हैं, कितनी लेते हैं 1 वाली लेते हैं। अब ये हो गया एलसीएम। अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम में सभी को लेना है। देखो 2 को भी लेंगे, 3 को लेंगे, 5 के लेंगे और बड़ी से बड़ी घात लेंगे। 2 की घात कितनी है, बड़ी से बड़ी 2, 3 की घात 1, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 को किसे किया 7 से तो 0 और 6 7 42, 420 हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, कौन सा, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा यहाँ कर देते हैं। देखो एक तो है 17, मैंने कहा 17 खुद 17 में भाग जाएगा। 23 क्या है, 23 खुद में भाग जाएगा। और 29 क्या है, 29 खुद में भाग जाएगा 1। अब 17 का क्या होगा, 17 गुणा 1, कुछ भी अगर नहीं जुड़ा है तो क्या है आपको लगाना है 1। फिर क्या है 23 के बराबर क्या है 23 गुणा 1, और 29 के आगे आपके क्या है 29, 29 गुणा 1। अब हम ज्ञात करेंगे एच सी एफ, में से पे।
में से भी ज्ञात करेंगे तो आप क्या है, इसमें कॉमन एक भी आ रहा है, एक एक, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको गुणा में एक लगाना है, उसका HCF एक होता है। अब 17, 23 और 29 ऐसे भी अलग लगे तो इसका HCF कितना निकलेगा, एक निकलेगा। अब LCM मैंने कहा सभी को लेना है, 17, 23 और 29। इसमें क्या है, अगर एक ऐसा भी बता दो 17 घात 2 होती ना तो यहाँ 2 लेते कि नहीं लेते। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो कि 2 की पावर 2 3 है, और दूसरा है 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 1 है, तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 2 की पावर 3 लेते हैं, 2 नहीं लेते, 3 की पावर 1 नहीं लेते, 2 लेते हैं, और 5 को यानी पूरा लेना है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है। और उसमें क्या है कि अगर मान ली इनमें HCF का कहते हैं हमें, तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 की छोटी घात लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 की छोटी घात 2 की पावर 2 लेते हैं, और 5 नहीं लेते, ऐसा। अब देखो आपके एलसीएम यहाँ थोड़ा आया नहीं, 17 गुणा 23 गुणा 29, वाह नहीं वाह। 17 को 23 से गुणा करेंगे, 23 को 29 से गुणा करेंगे, भाई वाह नहीं वाह। भाई एलसीएम का अर्थ है ये 17 लेंगे, ये 23 लेंगे, ये 29, सभी को लेना है। तो यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ आपकी, किसको किससे गुणा करेंगे। अब 17 को 23 से गुणा करेंगे 21, और ये 2 चल गई, 3 एकम 3 और 5, और देखो ये कितना हुआ 14, 1 3 1 9 3 391। अब 391 को किसे गुणा करेंगे, 29 से करेंगे। ये लो 391 आपके ये यहाँ पर करके दिखा जाए, 391 और गुणा 29, तो आपकी क्या होगा 9 81 1 चलेगी 8 27 27 और आपके 8 कितने हो जाएंगे भाई 35 गुणा 2 18 1 6 1 7, यह हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 3, फिर आगे भी हो गए 3 और 11। इसका कितना हो गया भाई आपकी 11,309, ये आंसर हो गया इसका। तो आपको क्या इतना सरल है बिल्कुल। आपको अगर विभाजन का तरीका आ जाइए, 2 का आ जाइए, 3 का आ जाइए, 5 का आ जाइए, 11 का आ जाइए, 13 और 17, बस आपके प्रश्न सॉल्व हो गई। चलो अगला प्रश्न, तीसरे का तीसरा है आपकी 8 9 और 25 का भी क्या है HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो भाई तीसरे का तीसरा प्रश्न है 8 9 और 25, ये भाई जी गुणन कर दो, 8 का 4 फिर 2 फिर 1 हो गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। फिर क्या है 9 है, 9 के अंदर 3 का जाएगा 3, फिर 3 एकम 3, यानी कि 9 बराबर 3 की पावर 2 गुणा 1। फिर क्या है 25 है आपके, 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 एकम 5। अब क्या करेंगे 25 को हम लिख देंगे 5 की पावर 2 गुणा 1। अब देखो HCM तो हर कोई बता देगा आपको, इसमें सभी में कॉमन क्या है 1 1 1। LCM सभी को लिया जाता है। अब हम करते हैं LCM। LCM क्या है कि भाई 2 की पावर कितनी है, बड़ी से बड़ी लेनी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर सभी को लेना है, 2 की पावर 3 भी लेना है, 3 की पावर 2 भी लेना है, 5 की पावर 2 भी लेना है, और इस प्रकार से हम क्या 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर ऐसा हो जाता 5 2 की पावर 2 यहाँ और हो जाता, अगर मानते हैं तो क्या है बड़ी लेते, ये 2 की पावर 3, तो इसको नहीं लेते। अब देखो आगे हम इन प्रश्न करते हैं।
तो ये कितना हुआ, 2 गुणा 2 4, 4 को यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करना है, तो कितना होता है 2 गुणा 2 4, 4 4 को 2 से गुणा 8, 8 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 9 को 8 से कर देंगे 72, 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 25 को 72 को किसे कर देंगे 25 से गुणा कर देंगे 0 36, आगे ये आपके 4 और 14, ये हो गया 0 0 8 1 यानी कि 1800। एलसीएम कितना हो गया 1800 हो गया आपके। अब हम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है, संख्या कौन सी है 306 और 657, और हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। दूसरे प्रश्न में दोनों हल करते हैं, हल लगा दो, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM, ये होता है। दो संख्या कौन सी है 306 गुणा 657, गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा, और इनमें क्या है HCF कितना है 9, और हमें ज्ञात क्या करना है LCM, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा 306 गुणा 657 बट्टा 9, अब देखो 9 का भाग उसमें दो, 9 7 63, और बचा कितना आपके 2 और 3 बार 73, ये आप 2 बचा 27 हो गया, और 9 3 27। अब 300 LCM, 306 को 73 से गुणा कर दो, 306 गुणा 73 18 1 9 42 4 और 7 3 21, हुआ कि नहीं हुआ 8 3, और आपके ये हो गया 3, आंसर लगी 1 2 2, इनकी 22,338 LCM आ गया इसका। अगर मान लीजिए दो संख्या दे दे, उनका गुणनफल कर दो आप। अगर LCM दिया हुआ है, अगर LCM हम ये देते हैं तो HCF ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी भी संख्या इनमें अगर मान लीजिए LCM और HCF दोनों दे देते हैं, एक संख्या नहीं देते तो भी ज्ञात कर लेते।